हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन के इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला है और विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। आज सुबह से ही हम लगातार आपको विधानसभा की कार्यवाही दिखा रहे हैं, जहां पर जोरदार हंगामा केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव में तीखी नोकझोंक हंगामे में सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने नेता प्रतिपक्ष को नसीहत दी है। यूपी विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। सदन की गरिमा बनाए रखे नेता प्रतिपक्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि सदन की गरिमा बनाए रखी जाए और डिप्टी सीएम के संबोधन के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे थे कि तभी अचानक नेता प्रतिपक्ष भड़क गए और नेता प्रतिपक्ष उत्तेजित हो गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीच में खड़ा होकर बोलना पड़ा। उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा का ख्याल रखा जाए और दोनों के बीच में जमकर नोकझोंक हुई है। विधानसभा में दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। सदन में असभ्य शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री योगी ने साफ तौर पर कहा है और नेता प्रतिपक्ष को नसीहत देते हुए नजर आए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हालांकि नेता प्रतिपक्ष की ओर से भी लगातार बड़ी बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ी बातें उन्होंने कहा। केशव प्रसाद मौर्य से तीखी नोकझोंक अखिलेश यादव की हुई है और केशव प्रसाद मौर्य ने भी जमकर हमला बोला है विपक्ष पर। उन्होंने कहा कि आखिर अधूरा छोड़कर कामों को आप क्यों गए, आपका साम्राज्य जनता ने उखाड़ दिया है और इस तरह की बातें केशव प्रसाद मौर्य की ओर से कही गई, जिसके बाद विपक्ष के लोगों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। यूपी विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य के बोलने के बाद तीखी नोकझोंक केशव प्रसाद मौर्य और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच में शुरू हो गई थी, जिसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष के विधायक थे उन्होंने भी हंगामा करना शुरू कर दिया और डिप्टी सीएम के संबोधन के दौरान जोरदार हंगामा, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े हुए और बोले कि इस तरह से उप मुख्यमंत्री का जब बोल रहे हो तो बीच में कमेंट्री करना ठीक नहीं है, रनिंग कमेंट्री करना ठीक नहीं है। ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीच में आकर कही और साथ ही साथ उन्होंने अब शब्दों का इस्तेमाल न किए जाने की, असभ्य शब्दों का इस्तेमाल न किए जाने की नसीहत दी है नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को नसीहत दी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आज जोरदार हंगामा उत्तर प्रदेश के सदन के भीतर देखने को मिला है। नेता प्रतिपक्ष जी का इतना उत्तेजित होना ठीक नहीं है, साफ तौर पर कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और कहा कि सदन की गरिमा को बनाए रखा जाए, सदन की मर्यादा को बनाए रखा जाए। और आज इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेंद्र जी, आज के अगर हम सदन को देखें तो तीखी नोकझोंक लगता है कि इसी दिन का इंतजार हो रहा था, क्योंकि अब जब सदन में दोनों बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव है और आज तो केशव प्रसाद मौर्य के साथ में जिस तरह से अखिलेश यादव ने डपटा है, हम इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जो उनका लहजा था, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो ये सब कुछ कह रहा था। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? नहीं, निश्चित तौर पर राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव सुबह से बोल रहे थे। लगभग सवा घंटे डेढ़ घंटे वो लगातार बोले। मैंने पूरा उनका अभिभाषण पर जो उनका रिएक्शन था, अभिभाषण का जो विरोध वो कर रहे थे, उसको मैंने सुना। तो अखिलेश यादव ने शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जिस पर सरकार को ना घेरा हो। कई बार उन्होंने घेरा, सरकार की जो योजनाएं थी उन पर घेरा, लॉ एंड ऑर्डर पर घेरा, महिला अपराधों पर घेरा, पढ़ाई लिखाई पर घेरा और उसके बाद फिर गर्मी सर्दी की भी बात उन्होंने सदन में कही। और शुरुआत यहाँ से हुई, जो आखिरी में जिस मसले का आप उससे विश्लेषण चाहती हैं उसके थोड़ा सा पीछे जाना बेहद जरूरी होगा। इसी तरह बोलते बोलते जब अखिलेश यादव आए तो गर्मी सर्दी के मसले पर आए तो उन्होंने गर्मी की शुरुआत की कि भाई यहाँ बड़ी गर्मी की बात की जाती है कि गर्मी निकाल देंगे। चूंकि 2 दिन पहले विधानसभा में बिजली चली गई थी पहले ही दिन, तो उन्होंने कहा कि देखिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की, बिजली जनरेशन कोई व्यवस्था नहीं की, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कोई व्यवस्था नहीं की, इसलिए बिजली ने सबकी गर्मी निकाल दी, आप लोगों की गर्मी निकाल दी। फिर आप जब खींचे तो आपने अधिकारियों की गर्मी निकाल दी उनको सस्पेंड करके। और फिर गर्मी की बात करते करते अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य की तरफ मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि देखिए जनता ने इनकी गर्मी निकाल दी और ये फिर भी आ गए सदन में। यहाँ से इस विवाद की शुरुआत हुई
और अखिलेश यादव के बाद जब केशव प्रसाद मौर्य सरकार को डिफेंड करने के लिए सदन में उठे, गरिमा, तो उन्होंने भी कहा कि भाई अब आप 25 साल तक आप आने वाले नहीं हैं, आपने पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। बीच बीच में अखिलेश, जब केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे तो अखिलेश टोका टाकी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई आप विकास कितनी बातें कर रहे हैं केशव जी, आपके जो जिले की सड़क 4 लेन किसने बनवाई, बताइए किसने बनवाई। तो तब केशव प्रसाद मौर्य भी थोड़ा सा रोष में आ गए, गुस्से में आ गए। उन्हें लगा कि भाई ये अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। वो सदन में वो एक्सपोज करने पर तुले थे कि भाई जो नेता अपने जिले की सड़क नहीं बनवा पाया वो विकास की बात कर रहा है। तो इस पर थोड़ा रोष में आकर और जोश में भी आ गए, रोष और जोश दोनों था। तो उसके बाद जो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि क्या ये जो विकास के पैसे आप लाते, जिनकी आप लंबी फेरिस्त गिना रहे हैं, क्या आप सैफई की अपनी जमीन बेच कर लाते हैं। बस यही बात ट्रिगर कर गई, ट्रिगर पॉइंट था। जो पूरा घटनाक्रम जो विधानसभा में एक अच्छी घटना नहीं कही जाएगी, ये खराब घटना है, संसदीय परिपाटी की दृष्टि से ये अच्छी घटना नहीं है, ये अच्छा वाकया नहीं है। तो ये खराब घटना इस ट्रिगर पॉइंट के बाद हुई। अखिलेश यादव उठे और उन्होंने कहा, केशव प्रसाद मौर्य से तू तड़ाक पर उतर है। उन्होंने इस बात को कहा कि क्या तुम ये जो पैसा विकास की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, तो क्या तुम जो विकास का काम करा रहे हो, तुम तड़ाक पर आने के बाद उन्होंने कहा कि जो विकास का काम करा रहे हो, क्या ये अपने पिताजी से लाते हो पैसा, क्या तो आपके पिताजी ये पैसा देते हैं। बस बात बात पर आ गई और इसके बाद फिर माहौल बहुत बिगड़ते बिगड़ते बचा। भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्यों ने बहुत संयम बरता और ये मैं कहूंगा इस पे, नहीं तो वरना हो सकता है कि सदन का सीन कुछ और होता और इस वक्त गरिमा किसी और विषय पर मेरा विश्लेषण ले रही होती। मैं उस दृश्यों की तरफ इशारा कर रहा हूँ। पूर्व में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में और अन्य सरकारों भी इस तरीके के दृश्य हुए हैं। माइक फेंका की, कई लोगों के सर भी फट चुके हैं विधानसभा के अंदर। तो वो दृश्य आने वाला था, लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो सदन में तुरंत खड़े हुए और उन्होंने एक बहुत भावुक अपील की सदन में। और जो उनकी शारीरिक भाषा थी मुख्यमंत्री की, वो खुद भी बहुत भावुक थे और आहत भी नजर आ रहे थे चेहरे से। उनके जो शब्द हैं वो एक तरीके से बहुत सधे हुए शब्द थे और वो इतना भावुक थे कि उनके शब्द भी कहीं ना कहीं थरथरा रहे थे। वो इतना भावुक थे, वो भावुकता के वेग में थे वो। और उन्होंने कहा कि भाई ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। केशव प्रसाद मौर्य बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार के उप मुख्यमंत्री हैं। नेता सदन को अपने जो आवेश है उस पर काबू रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने फिर भी बहुत सदन की मर्यादा को कायम रखा। एक बड़प्पन का परिचय योगी आदित्यनाथ ने दिया और उन्होंने इस आचरण के बाद भी कहा कि भाई नेता सदन को आवेश पर काबू रखना, माफ कीजिएगा, नेता प्रतिपक्ष को इस अपने आवेश पर काबू रखना चाहिए था। ये सदन की मर्यादा है। वो ये मत भूलें कि भाई इस तरह का व्यवहार इधर से भी होगा तो फिर हो सकता है, तो फिर स्थितियां बिगड़ जाएंगी। लेकिन बहुत संयमित तरीके से उन्होंने इस पूरे प्रकरण को संभाला। और सबसे जो तारीफ करनी होगी वो विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना की। मैं जो कार्यवाही देख रहा था, सतीश महाना का जो एटीट्यूड है, एक बेहद प्रोफेशनल एटीट्यूड है। मैंने तमाम विधानसभा अध्यक्षों को, लोकसभा अध्यक्षों को मैंने सदन को चलाते देखा है। सतीश महाना पहली बार विधानसभा अध्यक्ष हैं, 8 बार के विधायक हैं, लेकिन मैं उन्हें उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है कि कहीं भी पक्ष या विपक्ष को ये नहीं कह सकता कि वो पक्षपात कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका अदा करते हुए स्थितियों को संभाला। और तारीफ की बात है कि पक्ष और विपक्ष दोनों सदस्य सतीश महाना की एक आवाज पर अपनी जगह बैठ गए। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी घटना, एक विधानसभा के इतिहास में मुझे लगता है एक बड़ी घटना हो सकती थी। मुख्यमंत्री के विवेक से, उनके इस एटीट्यूड से ये टली। और बाद में अखिलेश यादव ने भी अपनी गलती को माना और उन्होंने कहा कि अगर ये संसदीय नहीं है मेरा आचरण तो इसको कार्रवाई से निकाल दिया जाए। मुख्यमंत्री ने तो पहले ही कह दिया था कि इसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए, नहीं तो अगली पीढ़ियों के लिए जो इस सदन में आएंगे उनके लिए नजीर बनेगा। बेहद भावुक और मुझे लगता है कि एक बहुत परिपक्व नेता की तरह योगी आदित्यनाथ ने ये आचरण दिखाया अपना।
बिल्कुल, देखिए आज जो चीजें सामने आई ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इस पर एक सही तरीके से आपने टिप्पणी की है। लेकिन दुर्गेश जी, आपको यहाँ पर अब रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहले हमारे के न्यूज के दर्शक भी वो पूरा वाकया देखें जब सदन के भीतर इस तरह से नेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्री के बीच में जो नोकझोंक हुई थी, वो दिखाते हैं। खाले की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई बताइए? मानी सदस्य, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने? क्या बात है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने? क्या बात है? कोई बात है क्या? बिल्कुल, तो देखा हमारे दर्शकों ने कि किस तरह से दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। दुर्गेश चौहान जी प्रधान संपादक हमारे साथ में लगातार बने हुए। दुर्गेश जी, हमने अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो पूरा वाकया दिखाया है। देखिए, अगर आज की पूरी कार्रवाई की बात करें, हम सुबह से देख रहे हैं कि न्यूज पर हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक। आज अखिलेश यादव ने भी, जैसा कि अभी आपने ही कहा, कि आक्रामक तेवर के साथ में वो सदन के भीतर दिखाई दे रहे हैं। हर एक मुद्दा, चाहे बुलडोजर हो, बिजली हो और गर्मी वाली बात भी उन्होंने साफ तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को टारगेट करते हुए कही। क्या लगता है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव आज ज्यादा टारगेट पॉइंट पर नजर आए हैं? क्या उनके टारगेट पर आज केशव प्रसाद मौर्य ही दिखाई दिए आपको? नहीं, कुल मिलाकर गरिमा यूं कहें कि आज अखिलेश यादव के टारगेट पर पूरी सरकार रही, पूरी सरकार की कार्य प्रणाली रही। और उन्होंने जब शुरुआत में उनका करीब 1 घंटे से अधिक का जो सदन में जो संबोधन था, जो बोल रहे थे, वो राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करते हुए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनको 45 मिनट अलॉट किया गया था, लेकिन वो अपनी समय सीमा से काफी ज्यादा बोले और उन्हें अलाउ भी किया गया क्योंकि वो मुद्दे रख रहे थे। तो वो पूरे मुद्दों पर थे और पूरे मुद्दों में कहीं भी ऐसा कोई असंसदीय न शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने बिंदुओं पर बिंदुवार एक एक चीज पर सरकार को घेरा, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, महिला अपराध हो, ललितपुर की घटना हो जो बच्ची का थाने में रेप हो गया था, उस घटना को लेकर हो, और एक एक चीज को उन्होंने लिया। किसानों की बात कही, गन्ना मूल्य की बात कही, एमएसपी की बात कही, किस तरीके से प्राइवेट प्लेयर ने गेहूं खरीद लिया है, सरकार नहीं खरीद पाई है, और महंगाई की, इससे महंगाई कैसे बढ़ेगी, इन बिंदुओं की बात की। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों पर खड़ा किया, विश्वविद्यालयों पर खड़ा किया कि भाई ये मेडिकल कॉलेज है कहाँ, ये ढांचे मेडिकल कॉलेज नहीं होते। उन्होंने उदाहरण समेत तथ्यों के साथ में पूरी सरकार को समग्र रूप से घेरने की कोशिश की। पिछले 5 साल का भी हिसाब लेने की कोशिश की उन्होंने, जिस 5 साल के दौरान वो सदन में नहीं थे, यानी विधानसभा के अंदर नहीं थे, नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी थे। तो उन्होंने पिछले 5 साल का भी हिसाब लेने की कोशिश, ये जो पहली 18वीं विधानसभा ही, इसके पहले सत्र में उन्होंने ये भी हिसाब लेने की कोशिश की। बेहद आक्रामक रहे, बिंदुवार अखिलेश यादव ने चीजों को रखा। जो उनका संबोधन था उसे कतई शालीनता के दायरे से बाहर नहीं कहा जा सकता। और उन्होंने पूरी बातें कही, उन्होंने सवाल उठाए। ये उनका अंदाज है कि भाई आप अपने मुख्यालय की सड़क नहीं बनवा पाए, उसको भी मैंने बनवाया। ये दावे वो करते हैं, विकास के दावे वो शुरू से करते हैं, जब से सरकार में गए तब से उनका मेट्रो का दावा और एक्सप्रेस का दावा। तो ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी गरिमा जिसमें अखिलेश यादव ना करते हो कि भाई ये समाजवादियों की देन है, ये समाजवादियों की देन है। ये बात उनका अंदाज है, अंदाजे बयां है। लेकिन अखिलेश यादव को बात वो बुरी लग गई जब उन्होंने कहा कि अपनी क्या सैफई की जमीन बेच कर लाते हो। ये बात ट्रिगर करने वाली थी। तो ऐसा नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें उकसाने में कोई कसर छोड़ी हो। तो जब केशव प्रसाद ने मौर्य ने उकसाया तो फिर शेर का सवा शेर के रूप में उन्होंने भी इसका जवाब दिया, लेकिन उनका जवाब देने का तरीका संसदीय नहीं था, वो असंसदीय था और एक वरिष्ठ सदस्य के साथ ऐसा आचरण ठीक नहीं। उसके लिए अखिलेश यादव ने उस पर खेद भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसा असंसदीय है तो इसे निकाल दिया जाए। लेकिन
ये दृश्य अच्छे नहीं थे। और जहां तक मैं समझ सकता हूं कि कहीं न कहीं गरिमा, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया कि वो केशव प्रसाद मौर्य उनके निशाने पर रहे। मुझे लगता है कोई कांटा फंसा हुआ है, कोई बात है, या तो केशव प्रसाद मौर्य ने कोई टिप्पणी की है। और मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा, आप लगातार केशव मौर्य के ट्वीट देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 महीनों से चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी, चुनाव के साथ और चुनाव के बाद, ये केशव प्रसाद मौर्य के जितने ट्वीट हैं उसमें 70-80% ट्वीट समाजवादी पार्टी को सीधे टारगेट करने वाले, अखिलेश यादव को सीधे टारगेट करने वाले, वो समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी कहने वाले पहले नेता हैं वो। उन्होंने जो ये शब्द दिया समाप्तवादी पार्टी, मुझे लगता है इस तरीके के कई जो प्रकरण हैं वो अखिलेश यादव एक साथ संजोए हुए थे, रखे हुए, संजोना नहीं कहेंगे बल्कि भरे बैठे थे वो यूं कहेंगे जैसे आपने कहा डपटा, तो ये अवधि का शब्द है डपटा, उसी तरीके से भरे बैठे भी एक अवधि का एक शब्द है कि अखिलेश यादव भरे बैठे हुए थे चुनाव से लेकर अब तक, और वो आज विधानसभा में फट पड़े। हालांकि वो स्थान नहीं सही था ये फटने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक कहना। देखिए, सदन की गरिमा को बनाए रखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में यही हमारे मंदिर हैं, यही हमारे स्तंभ हैं, और इनकी गरिमा बनी रहे तो बेहतर होगा। दुर्गेन जी, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं वो नोकझोंक, और उसके ठीक बाद जब मुख्यमंत्री बीच में खड़े हुए और नेता प्रतिपक्ष को उन्होंने सख्त नसीहत दे डाली है। एक बार अपने दर्शकों को दिखाते हैं। सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई बताइए? अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है क्या? सैफई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं, सैफई देखिए, भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए, हमारी सहमति असहमति हो सकती है। देखिए, हमारी असहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं। लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाए रखना होगा। दूसरा, जब एक सदस्य बोल रहा हो तो सदस्य के बीच में, और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हो, तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है। और मुझे लगता है सदन की मर्यादाएं इससे आहत होती हैं, कोई भी इसको नहीं स्वीकार करेगा। और मैं विनम्रता से कहूंगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष को उनका सम्मान है, वे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं, और मुझे लगता है कि इस मर्यादा की अपेक्षा केवल सत्ता पक्ष से ही न करें, विपक्ष भी उस मर्यादा का पालन करे। सैफई भी बिल्कुल, तो सुना आपने कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीच बचाव कराते हुए हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की तीखी नोक झोंक आज देखने को मिली, जिससे सदन की गरिमा भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुई है और मर्यादा को चोट पहुंची है। जिस तरह का बयान तू तड़ाक के साथ में शुरू हुआ दोनों की ओर से, वो थोड़ा सा परेशान कर देने वाला था। हमारे साथ में मोहम्मद सफी भी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं, और साथ ही हमारे प्रधान संपादक जी लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश जी, अभी हमने देखा, आप जैसा लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक अहम कदम उठाया, बड़ापन दिखाया, क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल सिर्फ ये एक बयान पर ही अगर हम जाएं तो इसको छोड़ दें, लगातार हम देख रहे थे दोनों की ओर से टीका टिप्पणी चल रही थी। जब केशव प्रसाद मौर्य ने भी शुरुआत की तो उन्होंने यही कहा
भले ही उन्होंने भी खूब कहा, लेकिन बस उनके शब्द जो थे वो मर्यादित रहे और अखिलेश यादव थोड़ा सा उत्तेजना में आकर बह गए, हम ये कह सकते हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने आते ही ये बात कही थी कि 25 सालों तक आप तो सत्ता में आने वाले भी नहीं हैं, 25 सालों तक आपको इंतजार करना होगा, ज्योतिषी ऐसा कह रहे हैं। तो क्या यही सब था जैसा आप कह रहे हैं कि उत्तेजित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी केशव प्रसाद मौर्य ने, जिसके चलते अखिलेश इतना ज्यादा उत्तेजित हो गए? निश्चित तौर पर ये लगातार ये टीका टिप्पणी, जिस रनिंग कमेंट्री की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो चल रही थी रनिंग कमेंट्री शुरू से, जब से केशव प्रसाद मौर्य खड़े हुए। वो उन्होंने जोशी की बात कही कि भाई मेरे एक करीबी जोशी थे, उन्होंने कहा कि भाई अब 400 का दावा करने वाले अखिलेश, चुनाव की बात उन्होंने जोशी से मैंने पूछा क्या स्थिति होगी, तो उन्होंने कहा कि बहुत खराब स्थिति होगी। और वो कह रहे हैं कि भाई उसी जोशी ने बता दिया कि 25 साल तक सत्ता में नहीं आने वाले हैं। इस तरीके की बातें उन्होंने की। फिर इसके बाद थोड़ा सा बात बढ़ी तो उन्होंने कहा कि भाई मुकदमों की बात आई तो उन्होंने सफाई दी केशव प्रसाद मौर्य ने कि नहीं मेरे मुकदमे तो मैं तो आंदोलनकारी हूँ, नेता तो मैं 2012 में हुआ राजनीतिक, इस तरीके की सफाई उन्होंने दी। तो अखिलेश यादव फिर खड़े, उन्होंने कहा कि सबको पता ये क्या करते थे। तो फिर केशव प्रसाद मौर्य ने एक पिछड़ा कार्ड खेलने की कोशिश, उन्होंने कहा कि मैं चाय बेचता था, मैं अखबार बेचता था, मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब इनको बर्दाश्त नहीं, टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ। फिर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ये चाय बेचते थे तो हम लोग इनके यहाँ चाय पीने चलेंगे, और लेकिन अब ये और कुछ करते थे, वो भी मैं सदन को बताना नहीं चाहता हूँ। तो ये यहाँ से दोनों के बीच है। मैं कह रहा हूँ इस बात को लेकर बार बार, मैं गरिमा पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और पूरे पुख्ता आधार पे कह रहा हूँ कि दोनों के बीच कुछ मसला है। बिल्कुल, क्योंकि अखिलेश यादव इस तरह के नेता हैं कि पीठ पीछे की टिप्पणी को भी बहुत गंभीरता से लेते हैं वो, और कहीं ना कहीं किसी ऐसे मौके पर सार्वजनिक, ये तो ट्विटर है कि ट्विटर में कहा समाजवादी पार्टी और ये तमाम बातें कही, लेकिन कहीं पीठ पीछे कहीं निजी बातचीत में कुछ लोगों के बीच में केशव प्रसाद मौर्य ने कोई ऐसी टिप्पणी जरूर की होगी जो सीधे निजी होगी, या तो मुलायम सिंह जी से जुड़ी कोई टिप्पणी होगी या अखिलेश यादव या उनके परिवार से के अन्य सदस्यों से जुड़ी कोई टिप्पणी होगी। यही सबसे बड़ा कारण है कि अखिलेश यादव वो अपने रजिस्टर में लिखे बैठे हुए थे और उसका हिसाब किताब करने के लिए आज वो हिसाब किताब कर बैठे। जगह नहीं उन्होंने चुनी होगी ये, लेकिन उसका हिसाब किताब विधानसभा में केशव से कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये कोई अदावत है, पॉलिटिकल अदावत है। बिल्कुल, और हम कह सकते हैं ना कि पुरानी भड़ास ब्याज कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव के मन में थी, क्योंकि चुनाव के दौर में भी हमने देखा था लगातार जो बयानबाजियां हुई एक दूसरी पार्टी को लेकर, वो भी मन में रहती है, नेता है, अब कहीं ना कहीं मौका ऐसा फंस जाता है कि मुंह से निकल जाती है, और आज वही हुआ अखिलेश यादव के साथ में। खैर दुर्गेन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष को नसीहत दे डाली है। आज सदन के भीतर जोरदार हंगामा हमने देखा और साथ ही साथ तीखी नोकझोंक भी देखी है। नेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच में मामला तू तड़ाक तक पहुंच गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को संभाला। बेहद भावुक अंदाज में वो नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सदन की गरिमा और सदन की मर्यादा को चोट न पहुंचाई जाए तो बेहतर होगा, इस तरह की शब्दावली को सदन से बाहर निकाला जाए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर बीच में बोला और उनको सुनने के बाद लगभग सभी लोग बैठ भी गए, लेकिन उन्होंने कहा कि सदन में असभ्य शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे आने वाली पीढ़ी को एक गलत संदेश जाएगा। बड़ी खबर, गरीबों के लिए कार्य क्यों नहीं किया, केशव प्रसाद मौर्य की ओर से बड़ी बातें कही गई थी। मोहम्मद सफी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सफी, आज सदन के भीतर जो कार्रवाई चल रही थी उसमें कई चीजें सामने आई हैं। सबसे अहम, केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच की तीखी नोकझोंक हुई है। बिल्कुल गरिमा, देखिए हम इस वक्त विधानसभा के बाहर खड़े हैं और हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये विधानसभा के बाहर जो आप देख रही हैं, बहुत तेज धूप पड़ रही है। हाँ। गर्मी बहुत हो रही है और हमें लगता है कि इससे ज्यादा गर्मी विधानसभा के अंदर है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल विधानसभा के अंदर देखने को आज मिला है और जिस तरीके से तीखी बहस हुई है उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच में, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो माहौल है वो गर्म है। मैं आपको 3 दिन ले चलता हूं कि जहां पर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की पिछले 3 दिन पहले एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें सभी विधायक और एमएलसीओ को बुलाया गया था, जो वरिष्ठ नेता थे वो भी उसमें शामिल हुए थे, जो आज विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। उनसे जो बैठकर मीटिंग हुई थी,
कहीं ना कहीं उसमें ये स्ट्रेटेजी, उसमें ये रणनीति तय करी गई होगी कि हम विधानसभा में किस तरीके का सवाल जवाब करेंगे और क्या कुछ रहेगा। तो अब वो वही नजर आ रहा है। उन्होंने टारगेट इसलिए बना रखा है उप मुख्यमंत्री को, क्योंकि आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव से 2022 के जो विधानसभा चुनाव हो चुका है, उससे पहले ट्विटर वार लगातार जो उप मुख्यमंत्री के साथ था वो चलता रहा था अखिलेश यादव के बीच में। तो कहीं ना कहीं वो दिल में जो तलखी थी वो आज विधानसभा के अंदर निकल रही है, क्योंकि अब ये मौका मिला है। अभी तक अखिलेश यादव मौके की तलाश में थे। बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री जहां हमेशा आक्रामक रहते हैं, हमेशा आक्रामक तरीके से जवाब देते हैं, आज वो डिफेंडर के रूप में नजर आए। आज उन्होंने डिफेंड किया है, बहुत तरीके से, बहुत सलीके से उन्होंने अपनी बात को रखा और उप मुख्यमंत्री का डिफेंड करते नजर आए। तो जिस तरीके से आज तीखी बहस हुई है, बिल्कुल इसके मायने पहले ही निकाले जा चुके थे कि जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो कहीं ना कहीं तीखी नोकझोंक होगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में अखिलेश यादव सामने नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने वही देखने को भी मिल रहा है। जी गरिमा, बिल्कुल इस बार दोनों ही बड़े नेता सदन में पहुंच चुके हैं और वही तीखी नोकझोंक जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी आज देखने को मिली है। लेकिन सफी, सबसे अहम यहाँ पर यह हो जाता है कि आज अगर सिर्फ इस नोकझोंक को हटा दे तो हमने देखा जब अखिलेश यादव बोले तो लगभग हर एक मुद्दे पर वो सरकार को घेरते हुए नजर आए, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, बिजली हो, और खासतौर पर जिससे आपने शुरुआत की गर्मी वाले बयान को लेकर भी उन्होंने कहा कि अब इस शब्द का गलत मतलब हम नहीं निकाल रहे हैं। गर्मी किस तरह से निकली, उन्होंने इसको भी लेकर काफी एक्सप्लेनेशंस दिए। बिजली को उन्होंने जोड़ा है इससे। बिल्कुल गरिमा, देखिए तैयारी चुनाव के बाद से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि जब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनने का फैसला लिया था तभी से उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी कि हम किस मामले में सरकार को घेरेंगे। वही सारे मामले सामने आने लगे हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे कामकाज हो, चाहे किसी तरह का मसला हो। सारे मसलों पर उन्होंने पहले ही पूरी एक लिस्ट तैयार रखी है, जिसको लेकर मीटिंग की गई थी। सभी से राय मशवरा किया गया था कि किस किस मुद्दे पर सरकार को घेरना है। उसी मुद्दे को लेकर सरकार को अखिलेश यादव घेरते नजर आ रहे हैं और जो उनके विधायक हैं वो भी उसी मुद्दे पर घेर रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर आपने गौर की होगी कि इस बार खुद अखिलेश यादव हर सवाल का जवाब देते नजर आ रहे हैं और खुद सभी सवाल करते नजर आ रहे हैं, जिसका योगी आदित्यनाथ को डिफेंड करना पड़ रहा है और उप मुख्यमंत्री के साथ तीखी बहस भी हो गई। तो कहीं ना कहीं रोजी रोजगार, बिजली पानी को लेकर गरिमा जिस तरीके से बहस चल रही है, अभी ये कई दिन चलने वाली है और ये बहस कहां तक जाती है और किस तरीके तक पहुंचती है, बस ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, लेकिन सफी ऐसा नहीं लग रहा है आज की इस कार्रवाई को देखने के बाद कि पहले के 5 साल सरकार के लिए हमें लगता है कि आसान हो गए, लेकिन अब जब खुद नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव सदन के भीतर उनकी मौजूदगी है तो आने वाले 5 सालों में सरकार को जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा और खासतौर पर आज के वाक्य के बाद अब सरकार को और तैयारी करनी होगी कार्रवाई के लिए सदन की। अब बिल्कुल गरिमा, देखिए एक बात आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अपनी पूरी टीम के साथ जो 125 विधायक हैं उनके साथ मिलकर ये पूरी तैयारी कर ली है कि हमको 5 साल सरकार को किस तरह घेरना है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें, अगर योगी आदित्यनाथ की टीम की बात करें, तो अब शायद उनको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि अखिलेश यादव इतनी बड़ी तैयारी कर आएंगे और हमको सत्र के समय में या और भी आगे कई ऐसे मौके आएंगे जिसमें घेरते नजर आएंगे, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, अभी तो पूरा 5 साल बाकी है। जिस तरीके से जो रूप अखिलेश यादव का देखने को मिला है, इससे पहले ये रूप किसी ने देखा भी नहीं होगा जो रूप इस समय सत्र में देखने को मिल रहा है बैठक में। तो कहीं ना कहीं अभी तो ये शुरुआत है, अभी और कितने रूप अखिलेश यादव के देखने को मिलेंगे और कितने सवाल अखिलेश यादव सामने दागेंगे विपक्ष के और कितने सवालों के जवाब सामने योगी आदित्यनाथ को देना पड़ेगा, ये जरूर देखना होगा। जी बिल्कुल, यानी आने वाले वक्त में और ज्यादा आक्रामक अखिलेश यादव नजर आ सकते हैं। लेकिन सबसे अहम यहाँ पर यह हो जाता है सफी की सदन की गरिमा और मर्यादा, जैसा कि आज मुख्यमंत्री ने कहा, साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि देखिए उसको मेंटेन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत मैसेज प्रदेश में जाए, देश की जनता में जाए, ये भी ठीक नहीं है। क्या लगता है कि क्या आने वाले वक्त में इसको लेकर भी कोई सख्त कार्रवाई हो सकती है ताकि इस तरह की अमर्यादित भाषा, असभ्य शब्दों का प्रयोग सदन के भीतर ना हो? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भाषा का प्रयोग किया गया है सदन में, बिल्कुल इस तरीके का सदन में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो रवैया देखने को मिल रहा है आगे इसी तरह देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन सदन में कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा है ये सदन के अंदर नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, जिसके लिए आज खुद ये बात कही गई है और आगे इस पर कार्रवाई जरूर हो सकती है। जी गरिमा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सफी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखे प्रतिपक्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है और विधानसभा में आज विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको हम बताए थे, जहां पर अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच तीखी नोकझोंक आज देखने को मिली है।